नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल हर सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज से हम लोग देखने वाले हैं आपका वनकेवरा भाग 1 में जो भी आपको टॉपिक है, जैसे कि गद्य भाग है, पद्य भाग है, आपका नाटक है, फिर उसके बाद लेखक, निबंध, ये सब आपके जो हैं, तो उन्हीं से संबंधित मैं आप लोगों को टॉप 150 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं। और ये आपके आगामी जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों को करके जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आपसे वनकेवरा भाग 1 से पूछे जाएंगे, जो भी प्रश्न आपके वनकेवरा भाग 1 से आपसे बनेंगे, तो उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाइएगा। दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आज आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आगे और भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आता रहूँगा, तो इससे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी और आप किसी वीडियो से नहीं चूकेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम आज का पहला सवाल, जो कि हमारा है, देखिए यहाँ पर, वनकेवरा भाग 1 किताब का संकलन करता जो है देवल में से कौन है कहें। और एक बात दोस्तों, देखिए हम लोगों ने पहले ही नागपुरी व्याकरण से संबंधित आपके जितने भी टॉपिक हैं और फिर आपके जो लोकगीत हैं, लोक कथाएँ हैं, मैंने पहले से ही आपको पूरी वीडियो जो है चैनल पर प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जा करके उन्हें देखें और अपने लिए आप उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, खैर हम लोग देखते हैं इसका उत्तर। ठीक है, तो इसमें बताइए, इसका उत्तर डॉक्टर कुमारी वासंती हो जाएगा, शकुंतला मिश्र, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, या फिर बी और सी दोनों ही। तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी के द्वारा वनकेवरा भाग 1 किताब का संकलन किया गया था। ठीक है, देखिए हमारा अगला प्रश्न है, वनकेवरा भाग 1 कौन तरह का संकलन है के। तो ये तो है दोस्तों गद्य और पद्य, ये दोनों का संकलन है। ठीक है, गद्य और पद्य का संकलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। देखिए अगला है, 2012 में प्रकाशित वनकेवरा भाग 1 का संपादन के कई रहे। तो इसका संपादन किसने किया है दोस्तों, ये किया था आपका डॉक्टर शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, वनकेवरा भाग 1 में जो है पद्य भाग में कई ठो काव्य रचना संकलित है। दोस्तों, इसमें जब हम लोग पूरी तरीके से हम लोग जो वनकेवरा भाग 1 में रचित जो कविताएं हैं वो देख रहे थे, तो मैंने आपको बताया था और आपने खुद भी देखा होगा कि इसमें कुल 32 जो कविताएं हैं वो आपको पढ़नी है। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, कविवर हनुमान सिंह कर कौन रचना वनकेवरा भाग 1 में संकलित है। तो बताइए दोस्तों, हनुमान सिंह जो थे इन्होंने किस कविता की रचना की थी। देखिए यहाँ पर सरस्वती वंदना है, गणेश वंदना है, दुर्गा आराधना है, या फिर काली आराधना। तो हनुमान सिंह दोस्तों, मैंने आपको इसको लेखक और कविता का नाम याद कराने का एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो भी आप उसे जा कर के देख सकते हैं दोस्तों। मैंने उसमें कुल 32 लेखक और कविता के जो नाम है वो आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराया है, और जो कि बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। अगर आप उसको एक बार देखते हैं तो यकीन कीजिए आप फिर लेखक और कविता, जो आपको 32 लेखक और कविता याद करने हैं, आप फिर उसको नहीं भूलेंगे कभी। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। हनुमान सिंह ने गणेश वंदना की रचना की है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, भगवान श्री गणेश जी कर और का नाम वनकेवरा भाग 1 कर आधार पर है। तो सिद्धिदायक, यहाँ पर देखिए सिद्धिदाता है, विनायक है, गजबदन है और देवल सौभे है। तो ये तो देवल सौभे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इन सारे ही नामों का जो प्रयोग है वनकेवरा भाग 1 में गणेश वंदना में किया गया था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, वनकेवरा भाग 1 में शैलसुता केकर ले कहल जाए है। तो ये तो माता पार्वती के लिए किया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
देखिए, बनकेवरा भाग 1 किताब में पहला पद्य रचना कौन है के? तो पहला पद्य रचना तो दोस्तों ये हमारा गणेश वंदना है, जिसके रचिता हैं हनुमान सिंह, अभी हमने देखा। देखिए अगला है श्री वृंदावन पर जो है नामक रचना कौन पद्य विद्या में आए? तो बताइए दोस्तों, जो आपका श्री वृंदावन पर नामक रचना जो है कौन पद्य विद्या में आए? तो ये है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गीत में है। ठीक है, किस में है? गीत में। देखिए अगला प्रश्न है, घासीराम नामक कवि कौन शीर्षक रचना बनकेवरा भाग 1 से 1 ले जो है लिखे? तो घासीराम ने दोस्तों आपका लिखा था, देखिए वृंदावन, श्री वृंदावन लिखा था क्या? देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन है, श्री मोहन है, श्री मोहन मुरलीधर है, और श्री मोहन मदन मोहन है, और श्री वृंदावन है। तो हाँ, मैंने आपको बताया था दोस्तों, इसको देखिए शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया, श्री वृंदावन और घासी राम को आपको कैसे रिलेट करना है ना। तो इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। घासी राम ने क्या लिखा था? श्री वृंदावन। देखिए अगला प्रश्न है, घासी राम नामक कवि संकलित रचना में चलहु देखन चतुरैया का के कई हैं? तो चलहु देखन चतुरैया दोस्तों ये एक तरीके का नृत्य को कवि कह रहे थे। तो देखिए ये क्या था आपका? एक तरह का नाच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। देखिए, श्री वृंदावन पर नामक रचना में दमके दामिनी ज्योति के कहल जाए? तो दमके दामिनी ज्योति जो कहा गया है दोस्तों, ये एक सौंदर्य को कहा गया था। ठीक है, किसको कहा गया था? सौंदर्य को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, विद्या सम धन ना और नामक शीर्षक कौन कवि कर है के जे बनकेवरा भाग 1 में आहे? तो विद्या सम धन ना ये तो आपका जय गोविंद मिश्र ने लिखा था दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए, कवि कर रचना अनुसार खर्चत अति होवत बाढ़ी, मतलब खर्च जितना करेंगे बढ़ेगा उतना अधिक, केकर बारे कहल जाहे? तो बताइए, बुद्धि, धन बल, विद्यादान या फिर अर्धादान के बारे में कहा गया है? बताइए दोस्तों, ये आपका विद्यादान हो जाएगा। ठीक है, विद्या आप जितना अधिक खर्च करेंगे ये उतना ही अधिक बढ़ता ही चला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, विद्या सम धन ना और नामक रचना में कवि विटपडारी का के कई हैं? तो बताइए दोस्तों, कवि ने जो विटपडारी कहा है वो किसे कहा था? कलेश दोष को, गच्छ बरगच्छ कर डायर को, पीपर कर डायर को, या फिर देवल कोनोनी? तो उन्होंने दोस्तों ये आपका कलेश और दोस्त को कहा था विटपडारी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है हमारा, अवनी शब्द कर समानार्थी शब्द देवल में का हुई? तो क्या होगा दोस्तों बताइए। देखिए, आवेग समय है, धरती है, पदरी है, या फिर लौका है? तो अवनी जो है ये धरती के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मनमोहिनी शीर्षक काव्य रचना कौन राग में लिखल जा है? तो मनमोहिनी जो था दोस्तों ये आपका राग लुझर में लिखा गया था। ठीक है, राग लुझरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। देखिए, कृपाल नारायण तिवारी रचित गीत में केकर सुंदर चित्रण आहे? तो किसका सुंदर चित्रण किया गया था दोस्तों बताइए? अलंकार का, सुंदर जनाना का, गोविंद का, या फिर राधा जी का? तो यहाँ पर जो सुंदर देखिए कृपाल नारायण तिवारी में जो रचित गीत में सुंदर चित्रण जो किया गया था वो आपका एक सुंदर स्त्री का किया गया था, सुंदर जनाना का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, कृपाल नारायण तिवारी कर कौन अलंकार कर वर्णन अपन रचना में कर हैं? तो कृपाल नारायण तिवारी जो हैं दोस्तों ये
बताइए कि कौन अलंकार का वर्णन अपने रचना में किए हैं। तो इन्होंने क्या किया था बताइए, लहठी झिका, टीका कुंडल, खंजिया काजर या फिर देवल शोभे। तो इन्होंने किया था टीका कुंडल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, नल दमयंती ब्याह गीत कर कवि के है कया। तो नल दमयंती ब्याह जो गीत है, इसके जो रचिता हैं वो दृगपाल राम देवधरिया थे। मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये दृगपाल राम देवधरिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। देखिए, दृगपाल राम देवधरिया नामक कवि कौन काल का प्रतिनिधित्व जो है कर रहे हैं, लोक साहित्य काल का, पूर्णा काल का, मध्यकाल या फिर आधुनिक काल का। तो इन्होंने जिस काल का प्रतिनिधित्व किया था वो था मध्यकाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, 9वीं सदी प्रिय मास केकर जन्मदिन है के, जेकर वर्णन गौरी नंदन शर्मा अपन काव्य में कह रहे हैं। तो ये था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर, बताइए, रघुवर। ठीक है, तो उन्होंने रघुवर जी का जो है यहाँ पर जन्मदिन के बारे में यहाँ पर बताया था। 9वीं सुदी प्रिय मास जो है रघुवर का जन्मदिन है। देखिए अगला प्रश्न है, पौराणिक गौरी नंदन शर्मा कर कौन रचना बनकेवरा भाग 1 में संकलित है। तो ये तो राम रघुवर था दोस्तों, राम जन्म तो नहीं था, प्रगट श्री कृष्ण भी नहीं था, सीता स्वयंवर भी नहीं था। ये तो राम रघुवर पौराणिक गौरी नंदन शर्मा के द्वारा यहाँ पर रचित किया गया है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, कवि अर्जुन। देखिए दोस्तों, अर्जुन देखते ही मेरे मन में एक ही चीज़ आता है, बाजा, क्योंकि मैंने आपको इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद कराया था। तो फिर आपको आगे देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इसका आंसर यहाँ पर टिक कर सकते हैं। खैर हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया था कवि अर्जुन भगत कर कौन रचना बनकेवरा भाग 1 में संकलित आए, तो ये तो बाजा थी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, अर्जुन भगत कर काव्य रचना कौन राग में आहे। तो बताइए दोस्तों, अर्जुन भगत का जो राग मतलब काव्य रचना जो है ये किस राग में थी, ये आपका फगुआ पुछारी में। ठीक है, फगुआ पुछारी में थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हमारा आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है, रिंगचिंगिया शीर्षक रचना कौन पद्य विद्या में आहे। तो बताइए दोस्तों, रिंगचिंगिया शीर्षक रचना जो है वो कौन पद्य विद्या में है, महाकाव्य में, गीत में, कविता में या फिर गद्य गीत में। तो रिंगचिंगिया शीर्षक जो रचना है दोस्तों वो आपका एक कविता में जो है, कविता विद्या में है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम लोग इसके आगे की प्रश्नों को अगले पार्ट में करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के बीच प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जोहार।